Patria o muerte. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन रज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखी है, कोई क्यूबन या अर्जेंटीना की ज़बान जानता हो या ना जानता हो, लेकिन आपको ये दो वर्ड्स ज़रूर आते होंगे जिसका मतलब है वतन या मौत। ये लफ्ज़ कहने वाला आदमी चे गुवेरा है, जिसे अपने दौर में जुल्म के सामने खड़े होने वाली चट्टान समझा जाता था। चे गुवेरा कैसे एक आम आदमी की ज़िंदगी से एक इनकलाबी लीडर बना, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के गुवेरा ख़ानदान में 14 जून 1928 को जिस बच्चे ने आंख खोली, उसके वालिदैन ने उसे अर्नेस्टो का नाम दिया। अर्नेस्टो अपने 5 बहन भाइयों में से सबसे बड़ा था। अर्नेस्टो चूँकि बचपन में से ही अस्थमा यानी दमा का मरीज़ था, इसलिए उसे इब्तदाई तालीम वालिदैन ने घर में ही देने का फ़ैसला किया। अस्थमा यानी दमा का मरीज़ होने के बावजूद अर्नेस्टो एक बेहतरीन फ़ुटबॉल का प्लेयर और रग्बी का प्लेयर था। वो शतरंज का दिलदादा था और किताबों का मुताला करता था। खुशकिस्मती से उसके घर में एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे तकरीबन 3000 से ज़्यादा किताबें मौजूद थीं। अर्नेस्टो कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ता था, इसलिए वो कम्युनिज़म के ज़्यादा करीब हो गया। दुनिया उस वक्त कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म में जकड़ी हुई थी। कैपिटलिज़म यानी सरमायादाराना निज़ाम की हिफाजत करने वाला निज़ाम, और कम्युनिज़म यानी जो गरीब लोग थे उनके हकूक़ की हिफाजत करने वाला निज़ाम। कार्ल मार्क्स जो कम्युनिज़म के बानी थे, उनकी किताबें पढ़कर अर्नेस्टो कार्ल मार्क्स का मदाह बन गया और कम्युनिज़म के बहुत करीब हो गया। किताबों का शौक़ रखने के अलावा अर्नेस्टो सैर सयाहत का भी शौक़ रखता था। उसके पास अपनी बाइक थी, उसने पूरे अर्जेंटीना का सफ़र किया। उसके अलावा उसने दूसरे कई ममालिक का अपनी बाइक पर सफ़र किया। इस सफ़र के दौरान उसने देखा कि जो जनूबी अमेरिका था, उसमें वो मुख्तलिफ़ महलों में मुख्तलिफ़ लोगों से मिला, जहाँ उसने देखा कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोशल इश्यूज़ हैं उसमें फंसे हुए हैं। मसलन गुर्बत, अफलास, भूख वगैरह इस तरह के मसाइल थे। वो समझ चुका था कि इस सारे निज़ाम के पीछे सरमायादाराना निज़ाम है जिसमें से ये लोग बाहर नहीं निकल सकते, और इस सरमायादाराना निज़ाम के पीछे अमेरिका का हाथ है। चुनांचा उसने अपनी सैर सयाहत और तालीम को तर्क करने का फ़ैसला किया और अपने लोगों को इस मसाइल से निकालने का फ़ैसला किया। अर्नेस्टो बज़ात ख़ुद तो एक फ़िज़िशियन था, मगर उसे जो मकबूलियत मिली वो इनकलाबी लीडर की हैसियत से थी। अर्नेस्टो जहाँ कहीं भी कोई मुज़ाहिरे होते वहाँ पे उनमें शिरकत करता। अर्नेस्टो की ज़िंदगी में अहम टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब उसकी मुलाकात फिदेल कास्त्रो से हुई। कास्त्रो क्यूबा में इनकलाबी लीडर था, वो क्यूबा में इनकलाब लाना चाहता था। उसकी मुलाकात अर्नेस्टो से हुई। पहली मुलाकात में अर्नेस्टो और कास्त्रो दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए। इससे पहले अर्नेस्टो को अर्नेस्टो ही कहा जाता था, मगर कास्त्रो की मुलाकात के बाद कास्त्रो ने उसे चे का लक़ब दिया, जिसका मतलब था है यू, यानी चे गुवेरा। चे गुवेरा अर्नेस्टो से चे गुवेरा बन गया था। अर्नेस्टो और फिदेल कास्त्रो दोनों ही कम्युनिज़म के मदाह थे। कास्त्रो चूँकि क्यूबा में इनकलाब लाना चाहता था, क्यूबा की हुकूमत कास्त्रो के मुखालिफ थी, इसलिए कास्त्रो और अर्नेस्टो दोनों पर हुकूमत का दबाव था। वो दोनों क्यूबा से निकलकर मेक्सिको भाग गए। मेक्सिको में उन्होंने पनाह ली, मगर कुछ दिन के बाद मेक्सिकन गवर्नमेंट ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। चूँकि कास्त्रो के बहुत ज़्यादा मदाह थे, उनके प्रेशर पर मेक्सिकन गवर्नमेंट ने कास्त्रो को रिहा करने का फ़ैसला किया। मगर कास्त्रो ने यहाँ पर एक अहम फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक जेल से बाहर नहीं जाऊँगा जब तक कि चे को बाहर ना निकाल लिया जाए। चुनांचा कुछ दिन बाद चे और कास्त्रो दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया। इस फैसले के बाद इन दोनों की दोस्ती आपस में मज़ीद मजबूत हो गई और दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा दोस्त बन गए। मेक्सिको से वापस क्यूबा पहुंचने पर अर्नेस्टो और चे ने फैसला किया कि वो अपने जंगजुओं की दोबारा तरबियत करेंगे। अपनी जंगजुओं की तरबियत मुकम्मल करने के बाद उनके जंगजुओं ने क्यूबा के अहम शहरों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। दिसंबर 1958 के आखिर पर कास्त्रो के जंगजुओं ने क्यूबा के अहम शहर सांता क्लारा पर भी कब्ज़ा कर लिया। इसी दौरान क्यूबा के जो सदर थे बतिस्ता, वो अपनी जान बचाकर फ़रार हो गए मुल्क से। उसके बाद कैपिटलिज़म का साया जो क्यूबा पर था वो ख़त्म हो चुका था और कम्युनिज़म की हुकूमत आ चुकी थी। इस सारे प्रोसेस के बाद अब सियासत में जो बकी दोस्ती और बकी दुश्मनी वाला तो कोई हिसाब नहीं होता। कास्त्रो ने फैसला किया कि वो क्यूबा में बहैसियत फ़ातह दाखिल होगा, मगर इसके साथ उसने चे को क्यूबा में दाखिल होने से रोक दिया। यूँ इन दोनों की दोस्ती में दरार पड़ चुकी थी, क्योंकि कास्त्रो चाहता था कि वो सारा क्रेडिट खुद ले, जबकि इस जो इनकलाब था इसमें चे का भी हाथ था। मगर कास्त्रो अपने दोस्त चे को उसका रिवार्ड देना न भूला। उसने वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान चे के हवाले किया। वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभालने के बाद चे ने पूरी दुनिया के दौरे किए। उनमें पाकिस्तान और इंडिया का दौरा भी शामिल था।
1959 और 1965 इन 2 सालों में चे ने पाकिस्तान का दौरा किया, मगर चूँकि उस वक्त पाकिस्तान जो कैपिटलिज़म के जो सर्कल था उसमें था और अमेरिका का साथी था, इसलिए चे के दौरों को ज़्यादा मकबूलियत पाकिस्तान में ना हासिल हो सकी। इसके बरक्स जब चे इंडिया में गया तो उसको खासी कवरेज मिली और उसको खासी मकबूलियत भी हासिल हुई। मगर उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें कम्युनिज़म के हामी बहुत ज़्यादा लोग थे। चे अमेरिका के तो मुखालिफ था, मगर उसके बावजूद उसने अमेरिका का 2 मरतबा दौरा किया और यूनाइटेड नेशन असम्बली में उसने 2 मरतबा ख़ताब किया। जो वीडियो आपने पहली स्टार्ट में देखी है, ये वही वीडियो थी उसकी यूनाइटेड नेशन में ख़ताब की। दोस्तों, बज़ाहिर तो चे गुवेरा की ज़िंदगी बड़ी आसान गुजर रही थी, मगर अमेरिका को चे एकदम नहीं बहा रहा था। अमेरिका ने अपने जो इनकलाबी हामी थे उनकी खुफिया तौर से ट्रेनिंग की, जिन्होंने क्यूबा पर खुफिया तौर पर हमला किया उनके अहम शहरों पर, मगर उनकी बगावत को नाकाम बना दिया गया। इस बगावत के बाद चे अमेरिका के और सख्त मुखालिफ हो गया और अमेरिका के ख़िलाफ़ बयान देना भी शुरू कर दिए थे। अमेरिका मुखालिफ बयान में एक मरतबा चे ने यह भी कह दिया था कि रूस को जो अपने एटमी मिज़ाइल हैं वो अमेरिका पर दाग देने चाहिए और न्यूयॉर्क शहर को सफ़ा हस्ती से ही मिटा देना चाहिए। दिलचस्प बात तो यह है कि रूस ने उस वक्त अपने एटमी मिज़ाइल जो बेरी बेड़े थे उन पे जो नस्ब थे वो क्यूबा की तरफ भेजना शुरू कर दिए, मगर अमेरिकन बेरी बेड़े ने इन जहाज़ों को रोक दिया। इन जहाज़ों को रोकने के बाद पूरी दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर आ पहुँच चुकी थी। आप यह भी कह सकते हैं कि उस वक्त आलमी एटमी जंग भी शुरू हो सकती थी, मगर रशिया ने यहाँ पे अक्लमंदी का मुजाहरा किया और अपने जहाज़ वापस रशिया बुला लिए। रशिया के इस इक़दाम के बाद चे गुवेरा बहुत नाराज़ हो गए। उनको यह महसूस हुआ कि रशिया ने गरीब लोगों के साथ गद्दारी कर दी है। रूस और चे जो दोनों कम्युनिज़म के हामी थे, उन दोनों की दोस्ती के दरमियान दरार पड़ चुकी थी। अब चे ने नया रास्ता इख्तियार किया। चे ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर रूस को ये बात पसंद आई। चूँकि चीन और रूस दोनों कम्युनिज़म के हामी थे, मगर रशिया को चाइना और चे की दोस्ती पसंद आई। चुनांचे रशिया ने कास्त्रो को अहकामात भेजे कि चे के ख़िलाफ़ इक़दाम किया जाए। उधर अलजायर में चे ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान फिर दोबारा रशिया पर शदीद तनकीद की और वापसी पर जब वो क्यूबा पहुँचे तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी के बाद उन्हें एक ख़ुसूसी सेल में ले जाया गया, जहाँ उनसे पूछताछ की गई। जब वो उस सेल से बाहर वापस आए तो वो खासे मायूस हुए। इस दौरान उन्हें जो हुकूमत की सेंट्रल कमेटी थी उससे भी अलहदा कर दिया गया। चे ने अपने तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने अपना एक नया सफ़र अख्तियार किया। उस वक्त कांगो में इनकलाब चल रहा था, चुनांचे चे ने फ़ैसला किया कि वो कांगो का इनकलाब जो है उसमें हिस्सा लेंगे। चे यहाँ से कांगो चले गए, मगर वहाँ उन्हें इनकलाब में नाकामी हुई। वहाँ से नाकाम लौटने के बाद चे दोबारा वापस क्यूबा पहुँचे। जब वापस दोबारा क्यूबा पहुँचे तो कास्त्रो ने चे को बहुत समझाया कि अब वो इनकलाब का रास्ता तर्क कर दें और पुरसुकून ज़िंदगी क्यूबा में ही गुजारें, मगर चूँकि चे की तबीयत में गरीबों के लिए हमदर्दी थी, इसलिए चे चाहते थे कि जहाँ कहीं भी इनकलाब हो तो वो वहाँ पहुँचें। इसी दौरान बोलीविया में हुकूमत के ख़िलाफ़ इनकलाब चल रहा था। चुनांचे चे ने फ़ैसला किया कि वो बोलीविया में पहुँचेंगे। बोलीविया में पहुँचने के बाद बदकिस्मती से वहाँ के जो इनकलाबी लोग थे उन्होंने चे की सरपरस्ती में लड़ने से इनकार कर दिया और चे को अपना लीडर मानने से भी इनकार कर दिया। इसी दौरान चे ने भी बतौर सिपाही लड़ने से इनकार कर दिया, मगर बदकिस्मती से बोलीविया हुकूमत को पता चल गया था कि चे बोलीविया में मौजूद है और इनकलाबियों की मदद कर रहा है। उसके साथ साथ अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA भी बोलीवियन हुकूमत की मदद कर रही थी ताकि चे को गिरफ़्तार किया जाए। चुनांचे चे के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर दिया गया। फ़ौज के मुखबर हर जगह पे बैठ गए थे उनको पकड़ने के लिए। इसी दौरान जो झड़पें होती हैं, उन झड़पों के दौरान चे और उसके साथियों को एक जंगल में घेर लिया गया था। इसी दौरान चे ज़ख्मी हो गए और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। जब चे को गिरफ़्तार कर लिया गया तो बोलीवियन सदर रेनी ने हुक्म दिया कि चे को कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद जनरल मारियो को ये अहकामात भेजे गए कि वो ख़ुद चे को कत्ल करेंगे। चुनांचे जनरल मारियो ने चे को बेदर्दी से कत्ल किया। पहले उनके सीने में गोलियां, फिर उनके टांगों में, इस तरह बारी बारी उनको गोलियां मारी गईं और उनको कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल करने के बाद उनकी लाश को हेलीकॉप्टर से लटका कर एक पास के गाँव में ले जाया गया, जहाँ पे उनकी लाश की पिक्चर और वीडियो वगैरह बनाई गई। इसी दौरान डॉक्टर ने उनके हाथ काट दिए थे और उन्हें एक इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया था। 30 साल बाद इज्तिमाई कब्र को जब खोदा गया तो उसमें से एक ऐसा ढांचा भी मिला जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। चुनांचे फोरेंसिक टेस्ट के बाद ये पता चला कि ये ढांचा जो है वो चे गुवेरा का ही है।
उस ढांचे को वापस क्यूबा भेजा गया और उसे पूरे एजाज़ के साथ दफनाया गया। आज भी चे को क्यूबा में खराज तहसीन पेश किया जाता है। दोस्तों, चे गुवेरा को तो पूरी दुनिया में इनकलाबी लीडर माना जाता है, मगर अमेरिका और यूरोप में आज भी उन्हें दहशतगर्द और फाशिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।